नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। भोपाल में तमाम मध्य प्रदेश की ठगी पीड़ित परिवार के लोग राजधानी भोपाल पहुंचकर एक विशाल बैठक रखी गई, जिसमें चिट फंड कंपनी के लोगों ने आत्महत्या जैसे घर से बाहर अपने बाल बच्चों को बाहर लेकर चले गए। गाँव छोड़कर, शहर छोड़कर सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं, मगर सरकार अंधी, बहरी और गूंगी हो गई है। संगठन के माध्यम से भोपाल के नीलम पार्क में बैठक रखी गई, जिसमें ठगी पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि आत्महत्या करना एक समाधान नहीं है। गांवों से या शहरों से दूसरी जगह भाग जाना एक समाधान नहीं है। संतों ने कहा कि अगर हम लोग गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो हमारे गांव पर आकर निवेशकों द्वारा मारपीट की जाती है और हमारे घरों पर कब्जा भी कर लिया जाता है, जिससे हमारा परिवार दुखी एवं आत्महत्या करने जैसी समस्याएं बन जाती हैं। सरकार को कई बार अवगत करवा दिया गया है, मगर सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण हम लोगों ने एक विशाल संगठन बनाकर दिल्ली में भी धरना दिया गया और भोपाल में भी धरना दिया गया, जिसमें पूर्व विधायक तराना एवं मीडिया प्रभारी कुंडल साहब, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश पटेल और कई चिटफंड कंपनी के तमाम लोग मौजूद रहे। इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी तो हम लोग जल्द ही नेशनल हाईवे जैसे चक्का जाम करेंगे। फिर हर जिले में बड़ी संख्या में धरना दिया जाएगा। नरेश कुमार, भोपाल से। संगठन में ठगी पीड़ित संगठन में मैं सचिव का पद है मेरा, मध्य प्रदेश सचिव। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि सभी लोग मिलके इस लड़ाई को लड़ें और संगठन के थ्रू लड़ें और कोई भी ऐसा गलत कदम न उठाएं। पीड़ित थे, सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग परेशान हैं। हमारे परिवार, हमारे बच्चे और इतने लोग पीड़ित हैं कि जो लोग घर से बाहर हो चुके, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। इतनी कंडीशन खराब है, एक 2 साल 5 साल लोग बाहर रह रहे हैं। हम लोगों के जाके मिल रहे हैं, लोगों से उनकी पीड़ा समझ रहे हैं। इतनी ज्यादा परेशान है कि लोग एक ही चीज बोलते हैं कि तो हमारा पैसा दिलवा दो और नहीं तो हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अब इस विषय पे क्या कर सकते हैं? सरकार कुछ सुन नहीं रही है। सरकार को बार बार धरना के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, थाने तहसील में ऐसा कोई सा विभाग नहीं बचा है शासन प्रशासन को कि जहाँ पर हमने मतलब ज्ञापन नहीं दिया हो, बताया नहीं हो। इसके बाद भी सरकार आंख बंद करके बैठी है। बताइए इस विषय में क्या करा जाए। ओम प्रकाश पटेल, मैं देवास जिला से हूँ और मैं संगठन में मीडिया प्रभारी हूँ। तो हमारा जो कानून बना है, शासन ने जो 2014-15 में जो कंपनियां बंद की है, उनके विषय में बंद करने के बाद में जो प्रॉपर्टियां हैं उनको जनता के पैसे देने के लिए बट्स एक्ट कानून 2019 बनाया है। तो अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो हमारा पैसा है वो हमें दिया जाए, इसी के लिए हमने आज ये धरना का जो प्रोग्राम रखा है। और जहां भी हम आज तक मतलब कि हमारे इतनी आवाजें उठी है कि कम से कम 4 साल, हमारे को 5 साल तो सलंग हो गए हैं। इसके पहले भी 2-3 धरने यहीं पे भोपाल में हो चुके हैं, मगर शासन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो उन्हें आर्डर आदेशित करें कलेक्टरों को। वो जो हमारे ठगी पीड़ित परिवार से जो लोग मतलब जिनने कंपनियों में काम किया था, उन एजेंटों को आज बहुत मुसीबत है कि कोई घर से बाहर रह रहा है, कोई खेतों पे जाकर रह रहा है, या कोई जिनके घर खुंडेर हो गए हैं। तो शासन को हम ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि इन चीजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और इन गरीबों का पैसा रिटर्न दिया जाए, ये हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत। मामला ये है कि जो चिटफंड कंपनियां थी वो बंद हो गई है और उन चिटफंड कंपनियों का जो पब्लिक का पैसा है और जिन एजेंटों के माध्यम से पैसा वसूला गया है और वो पैसा जो है राजसात हुआ है, उनकी संपत्ति राजसात हुई है और वो सारी संपत्तियों को नीलाम करके सरकार जो है इन हितग्राहियों का जिनका भी पैसा जमा है उनका पैसा वापस किया जाए। इस प्रकार की पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये समस्या पूरे देश में। आज हम भोपाल इसलिए एकत्रित हुए, चिटफंड संबंधित मामला हमारा 2014 से चल रहा है और अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी है। हमारी एक ही मांग है, अगर आपने कानून बनाया बट्स एक्ट 2019, उसके तहत आप ये राशि रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो हमारी एक ही मांग है कि जो हमारे लोग थे जिन्होंने पैसा जमा किया था वही पैसा हम मांग रहे हैं। आपने कानून बनाया है कि हम
3 गुना 4 गुना राशि लोगों को लौटाएंगे। तो हम वही मांग कर रहे हैं कि हमारी राशि अतिशीघ्र लौटाई जाए। 5 से 6 लाख लोगों ने कम से कम आत्महत्या कर चुके हैं। यही परंपरा चलती रही तो हमारे लोगों का क्या होगा, हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से। आज पुनः आपके माध्यम से हम मांग कर रहे हैं, ठगी पीड़ित आवाज संगठन के माध्यम से हमारी यही मांग है कि अतिशीघ्र हमारी सुनवाई करके, सरकार दुनिया का पैसा सबको दे रही है, लेकिन हमने तो हमारा जमा किया हुआ पैसा सरकार से मांग रहे हैं। हमारा यह निवेदन है कि अतिशीघ्र लोगों का पैसा दिया जाए। आज ये कंडीशन है कि जो निवेशक है वो एजेंट साथियों के साथ में मारपीट होती है, झगड़ा होते हैं, माराकुटी होती है। अभी 1 महीने के अंदर 6-7 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है, 2-3 मर्डर हो चुके हैं। क्या शासन यही चाहता है कि इस प्रकार लोग आपस में ही लड़के मर जाएं? इसलिए हमारी तो ये मांग है कि जितनी जल्दी हो हमारे निराकरण का समाधान किया जाए। हमारी आज संगठन के माध्यम से यही मांग है। भारत माता की। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।